हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। और अब हम करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक टॉपिक दैट इज व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। यहाँ देखिए, हमारी जो बॉडी है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है। यानी हमारी बॉडी किसकी बनी है? सेल की बनी है, राइट। सेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेल का शेप, सेल का साइज डिफर करता है, राइट। यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेल का शेप, सेल का साइज, सेल नंबर, ये सब चीज़ें डिफर कर सकती हैं, वैरी कर सकती हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स हमने ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। So based on the number of cells we have divided organisms into two categories, that is unicellular organisms and multicellular organisms. सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी वो पूरे एक सिंगल सेल से बने होते हैं। और ये जो उनका सिंगल सेल होता है, राइट, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस, सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है। इवन ये रिप्रोडक्शन भी कर लेता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं और हर तरीके के लाइफ प्रोसेसेस, सारे एसेंशियल फंक्शंस ये खुद परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और इसलिए ये पूरा एक ये जो सिंगल सेल है इसलिए पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। एक सिंगल सेल जो है उसको फिर हम एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि वो खुद अपने सारे एसेंशियल फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कर लेता है, राइट। जैसे खाना खाना, राइट, पानी पीना, एक्सक्रीशन, इंजेक्शन, एगेशन, ये सब कुछ एक सिंगल सेल कर लेता है। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग इज डन बाय अ सिंगल सेल, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हैं दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, बैक्टीरिया, क्लेमाइड, एक सेकेंड, बैक्टीरिया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस, पैरामीशियम। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिंगल सेल होते हैं एंड ये सारे अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म करते हैं, राइट। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells, although these cells may differ in shape, size and number in different organisms, but they all share a common basic structure. Based on the number of cells present in an organism, they are either unicellular और multicellular. तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, ठीक है। ऑल्दो सेल का शेप, साइज और नंबर जो है वो वैरी कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन और बेसिक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल के बेस्ड हमने ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मल्टी सेलुलर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल है वो सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, अमीबा, क्लेमाइडोमोनस एंड पैरामीशियम, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं,
The organisms made up of two or more cells are called multicellular organisms. इसमें कहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो सेल्स जो कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, दैट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है वो हम अभी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी एक सिंगल सेल से ही डेवलप होता है, राइट। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी एक सिंगल सेल से ही डेवलप होता है, राइट। आपको पता होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म का, तो एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट मतलब एक फर्टिलाइज्ड सेल बनता है, दैट इज द जाइगोट। और वो जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल ही तो होता है, राइट। इट इज अ सिंगल सेल होता है। एंड देन वो अपने आप को डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होता है उसका। सेल डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बनता है, देन एम्ब्रियो के बाद फीटस, राइट। तो इस तरीके से सेल डिवीजन होता है। एंड देन वो एक जाइगोट जो है, जो कि एक सिंगल सेल है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक सिंगल सेल से ही डेवलप होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की। डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ देखिए एक सेल है, राइट। सेल से बनते हैं टिश्यूज, राइट। जब सेल बहुत सारे सेल एग्रीगेट होते हैं देन इट मेक्स टिश्यूज। टिश्यूज एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, राइट। अब देखिए हमारी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी बॉडी है, राइट। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, राइट। इसलिए आप कह सकते हैं जो फंक्शंस हैं या फिर जो काम है ना, वो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को, कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स को बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो काम जो है, जो वर्क है, वो डिवाइडेड होता है अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट। so they perform a specific function, another group of cells will perform another specific function। तो इस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है उसमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो देखने को हमें मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हम खुद है, राइट। ह्यूमंस आर इटसेल्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड अपने आसपास भी हम बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, राइट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो एंड यूनिसेलर के भी आपको मैंने बता दिए हैं। सो आई होप दिस टॉपिक इज crystal clear to you. If you have any doubt related to this topic, then you can ask me in the comment box and I'll surely reply to it. Thank you so much for watching this video, and in next video we are going to discuss about shape and size of the cells. Okay, bye. Thank you.